यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलता और सारे दुख दर्द दूर होते हैं, जो चाहो वो मिलता है बस। ग्वालियर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर, एक ऐसा अद्भुत स्थान जहां आस्था और न्याय का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहां महादेव की अदालत लगती है और जो फैसला यहां होता है वही फैसला माननीय अदालतों में भी सही साबित होता है। यही वजह है कि इस जगह को मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है। ये मंदिर बहुत विशाल है। हम लोग 25 साल से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलता और सारे दुख दर्द दूर होते हैं, जो चाहो वो मिलता है बस। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? हाँ, बहुत कुछ हुआ। अब मैं क्या बताऊँ, किस भगवान के भरोसे ही चल रही है ज़िंदगी। और बेटा चाहिए था, बेटा मिला, बढ़िया घर परिवार है, सब सुख शांति है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर परंपरागत रूप से पंचनामा की प्रक्रिया होती है, जिसमें लोग अपनी व्यथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ झूठी कसम खाता है उसे महादेव स्वयं दंडित करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम सिंह। काफी देर से देख रहे हैं इधर पे पंचायत चल रही थी। हाँ। आपकी किस चीज की पंचायत चल रही है? इनकी चोरी भई है भाई साहब की, जिनकी ना भाई, जिनकी चोरी और जिनकी चोरी भई है, के घर में रहा। और चोरी भई है इनकी चीज़ का 70,000 रुपया बता रहे हैं जगह ये चोरी। ये सब लोगों ने ढिंगा पड़ोस वालों ने कसम के कारण ले आए। कहाँ पे लाए? मंदिर पे, भोले बाबा पे, गिरगांव भोले बाबा मंदिर पे। तो जिनने हम लोग टेरे कि भाई साहब हमारी कसम करवा दो, तो हमने इन लोगों को समझ आया भाई हाथ जोड़े नूरे पाते करे कि भैया सामान का त्योहार है, सामान के त्योहार है मनाओ। जब 10 दिन आए कि 8 दिन आए, कितने दिन है, बाकी बाद में तुम्हारी कसम करवा दें। थाने नहीं गए आप रिपोर्ट लिखवाने? नहीं, जब जे आएंगे तो थाने नहीं जाएंगे। अभी वे चोर नहीं है लोग, और जो चोर थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से फैसला हो जाएगा। यहाँ से फैसला आ जाएगा तो अपना कोर्ट भी मानता है। मैं आपको बताऊँ, अपना कोर्ट भी मानता है। जो फैसला है या तो है जैका हो गया और पंचनामा लग गया और दोनों पार्टी के दस्तखत है गई, तो उनको न्यायालय भी अपना मानेगा। इधर का जो फैसला होता है वो न्यायालय में मान्य होता है? मान्य होता है, न्यायालय में मान्य होता है। और जन न्यायालय में नहीं, चाहे कहीं भी चले जाओ, देहात में भी चले जाओ, तब भी गिरगांव के महादेव बाबा का नाम है। झूठी कसम के लाए तो तुरंत दंड देती है। मंदिर में न सिर्फ धार्मिक आस्था जुड़ी है, बल्कि ये न्याय की आखिरी उम्मीद भी बन चुका है। श्री श्री 160 भरतदास बाबा पुजारी है। ये ग्वालियर शहर से करीब तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये मंदिर है, मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से। तो ऐसा क्या है जिनका नाम मजिस्ट्रेट महादेव रखा हुआ है? मजिस्ट्रेट महादेव की इसके लिए से पराय इनका, अगर कहीं से कहीं उसके मन में कुछ कामना हो वो कर लेना कि हे महादेव बाबा मेरी पूरी कर देना, तो अवश्य करके पूरी करते हैं वे। तो अगर कोर्ट में फैसला नहीं निपटता है तो कोर्ट वैसे भेजता है कि जाओ गिरगांव के महादेव पे, तो पुलिस नीचे खड़ी रह जाती है, हाँ आए कि नहीं हथकड़ी खुल जाती है और वापसी उसको स्वीकार केस निपट जाता है। तो कई लोग आते हैं, इनका केस नहीं निपटता है बहुत सालन का। तो एक भोपाल के आए थे, कम से कम करीबन 12 वकील थे वे, वो पास का एक केस था, तो मर्डर हो गया, केस नहीं निपट रहा था। तो आए कि कसम खाई उन्होंने आए कि भोले बाबा हम आपके अधीन आ गए, हमारे केस को स्वीकार करो प्रभु, हमारा निपटारा करो। तो ये लोग यहाँ कहीं केस नहीं निपट रहा था तो यहाँ केस निपट जाता है। इसका नाम मजिस्ट्रेट महादेव इसलिए कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो कि हे भोले बाबा हम तेरे 5 सोमवार करेंगे, मेरा कार्य पूरा कर दो, तो अवश्य कर काम पूरा हो जाता है। इसलिए मजिस्ट्रेट महादेव कहलाया जाता है। सावन के महीने में कुछ विशेष पूजा वगैरह? सावन के महीना में पूजा करवाते हैं लोग, इंस्टा करवाते ना, तो किसी की 5 दिन करवाता है, 7 दिन करवाता है, 1 महीना करवाता है कि भोले बाबा मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं अब से कराऊंगा मैं। तो वे लोग इसलिए कराते हैं। ऐसा कुछ है कि पंचनामा वगैरह भी बनता है? हाँ। उधर पे श्रद्धालु वगैरह जो झूठी कसम खाते हैं उनको भी दंड मिलता है? एक महिलाई थी, उसको आदमी किसी नौकरी में लगा था, तो उसकी जंजीर डाला था वो नार में सोने की, वो उसकी
महिला आई, वो 4-5 लोग और आए थे उस साथ में। तो इसको थोड़ी कछु होश में था वो, तो उसने बोला कि मेरी जंजीर ली उसने, तो झाल आए महादेव पे। तो इसकी औरत ने बोला कि मेरा यही सोना है, मेरा आदमी लेकर दाढ़ी छूट जाएगा, तो हे भोले बाबा मेरी जंजीर भले ही नहीं मिले लेकिन उसको दाढ़ी छूट जाए। तो यहाँ कसम खा के गए हुए, तो उसकी सोना वहाँ फेंक दिया, सब सोना मिल गया इसका। फिर वो उसके मुँह में उसके बांध की मेरा आदमी दाढ़ी छोड़ जाए, भोले बाबा सत्य को हो तो उसने बोला, उसके मुँह में रात सांप हो रहे और निकरे और निकरे सांप उसके मुँह में तो गुले और निकरे। फिर उसने बोला भज के मंदिर पर आया यहाँ, तो भोले बाबा से आराधना करी कि प्रभु मुझको बचाओ त्राहेवान, बचाओ प्रभु त्राहेवान, ऐसे पुकार करने लगा। तो उसका दाढ़ी छूट गई। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर का पता नहीं है कितना पुराना, किसी को मालूम नहीं है। ये कुछ जानकारी है कि प्राकृतिक पिंडी है या किसी ने स्थापना कराई थी? ऐसे निकरी थी ये, धरती में से निकरी है। अगर झूठ कोई बोले उसको कोई इसकी मालूम नहीं है कि हमने कितना पुराना मंदिर किसने बनवाया है, किसने प्रतिष्ठा करवाई, किसी को मालूम नहीं है ये। हाँ ठीक। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ अदालत भी लगती है, गवाह भी होते हैं और जब महादेव का आदेश होता है तब इंसानी अदालत भी वही फैसला सुनाती है। ये फैसला करते हैं भोले बाबा, किस चीज़ का फैसला करते सभी चीज़ों को करते हैं। चोरी के विषय में मान समझ जाता में फैसला होता है, चाहे शाम में करता है, सिगा में करता है। हैं? कितना पुराना मंदिर है? बहुत कोई 1000 वर्ष पुराना है। क्या मान्यता है? मानता जी ये आवत है, जाते ही आवत से ये रायनामा है कहीं जाते हैं, से फैसला करते हैं भोले बाबा। महीने में 15 दिन में कितने लोग ऐसे आते हैं जो राजीनामा के लिए आते हैं? भाई बहुत जो आवाज़ है तो जो महीना में तो क्या जो आवाज़ है 10-5 तो आ ही जाता है। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में क्या विशेषता है? मेरी सभी आएगा ये एक तो मुझे बैठी है जी जी जीने वाली राज्य में बैठी है वगैरह में।